अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल एक मशहूर यूट्यूबर की वीडियो देखी जिसको देखने के बाद काफ़ी दुख हुआ कि हम लोग कितने सेल्फिश हो चुके हैं। अपने बैंक भरने के लिए, अपनी तिजोरियां भरने के लिए हम किस हद तक गिर जाते हैं। दोस्तों, कल मैंने देखा तैमूर परदेसी साहब एक बाइनरी ट्रेडिंग की ऐप जिसका नाम ओलम ट्रेड है उसको प्रमोट कर रहे थे कि आप बाइनरी ट्रेडिंग करें और लाखपति और करोड़पति बन जाएं। तैमूर साहब ऐसा क्यों कर रहे थे? वो क्यों बाइनरी ट्रेडिंग ऐप को प्रमोट कर रहे थे? क्योंकि इनके रेफरल लिंक से जो बंदा भी ज्वाइन करेगा और वो जितना पैसा डिपॉजिट करेगा उसका 50% इनको कमीशन मिलेगा। इनके 8 लाख फॉलोअर्स हैं। अगर 8 लाख में से सिर्फ 8,000 लोग भी इनके रेफरल से ज्वाइन करते हैं और हर बंदा सिर्फ एक 100 का डिपॉजिट करता है तो इनको एक दिन का 4 लाख रुपया मिलेगा। और ये इन्हें तब तक मिलता रहेगा जब तक पागल आवाम डिपॉजिट करती रहेगी। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि बाइनरी ट्रेडिंग इस्लाम में हराम है और हराम चीज़ कभी फ़ायदा नहीं देती। और दूसरी बात ये कि क्या हम बाइनरी ट्रेडिंग करके सच में करोड़पति बन सकते हैं? बाइनरी ट्रेडिंग करके क्या सच में पैसा कमाया जा सकता है? ये सब कुछ जानने के लिए बने रहिए वीडियो के साथ। दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का वो वाक़या सुनाने वाला हूं जिसने मेरी ज़िंदगी को एकदम बदल कर रख दिया। अगर आप बाइनरी ट्रेडिंग करते हैं या करने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाली वीडियो आपको पूरी यूट्यूब पर नहीं मिल सकती। दोस्तों, ये बात है आज से तकरीबन 5 साल पहले की। मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की और एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में जॉब स्टार्ट की। मैंने तकरीबन 1 साल तक इस कंपनी के साथ जॉब की तो मैंने फ़ील किया कि अगर मुझे पैसा कमाना है और आगे बढ़ना है तो मुझे जॉब की बजाय बिज़नेस की फील्ड में आना होगा। मैंने इस चीज़ को भी फ़ील किया कि दुनिया में जितने लोग भी पैसा कमाने में कामयाब हुए हैं उन्होंने हमेशा बिज़नेस किया है। मैंने अपने आप से उस टाइम एक वादा किया कि मैं ये जॉब छोड़ दूंगा और बिज़नेस की फील्ड में आऊँगा। मैंने उसी टाइम अपनी जॉब से रिज़ाइन दिया और घर आ गया। इन दिनों मैं नए नए बिज़नेस आइडियाज़ के बारे में सोचने लगा और YouTube पर भी रिसर्च स्टार्ट कर दी कि कौन सा ऐसा बिज़नेस स्टार्ट किया जाए जो रिटर्न में हमें बहुत ज़्यादा रेवेन्यू दे। इन दिनों मेरे सामने YouTube पर एक वीडियो आई जिसके थंबनेल पर एक लग्जरी कार खड़ी थी और उसके साथ एक 21 साल का लड़का खड़ा था। मैंने जैसे ही इस वीडियो को ओपन किया तो मुझे इस वीडियो में बताया गया कि इस लड़के का नाम हमजा शेख है और ये यूरोप में रहता है। इसके पास ऐसी बेशुमार लग्जरी कार्स मौजूद हैं और इसने ये सब पैसा बाइनरी ट्रेडिंग करके इकट्ठा किया है। हमजा शेख एक बहुत ही गरीब लड़का था जो सिर्फ 19,000 की जॉब पर एक मुलाजिम था एक मेडिकल स्टोर के अंदर। जी हाँ दोस्तों, हमजा शेख सिर्फ 19,000 जॉब पे मेडिकल स्टोर के अंदर एक मुलाजिम था, लेकिन इसने IQ ऑप्शन पर काम स्टार्ट किया और देखते ही देखते ये करोड़पति बन गया। और अब हमजा शेख यूरोप में शिफ्ट हो चुका है और लग्जरी लाइफ गुजार रहा है। दोस्तों, जब मैं ये वीडियो कंप्लीट देख चुका तो इसके देखने के बाद मैंने रिसर्च स्टार्ट कर दी कि आखिर ये बाइनरी ट्रेडिंग है क्या, आखिर ये IQ ऑप्शन है क्या जिसने हमजा शेख को इतना अमीर बना दिया। तो दोस्तों, कुछ दिन रिसर्च करने के बाद मुझे पता लगा कि बाइनरी ट्रेडिंग में पहले हमें थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं और फिर 1 मिनट के अंदर हमें ट्रेड लेनी होती है। अगर हम ये ट्रेड विन कर जाएं तो हमारा पैसा डबल हो जाता है और अगर हम ये ट्रेड लॉस कर दें तो हमारा पैसा डूब जाता है। मैंने सोचा ये काम तो बहुत इजी है, इस तरह तो मैं 1,000 से 2,000, 2 से 4 और 4 से 8,000 सिर्फ चंद मिनट के अंदर बना लूँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद मैंने IQ ऑप्शन के प्लेटफॉर्म को डाउनलोड किया और 8 से 10 दिन तक डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस की। और डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करने के बाद मैंने $20 इस प्लेटफॉर्म यानी IQ ऑप्शन के अंदर इन्वेस्ट कर दिए। दोस्तों, आप ये सुनकर हैरान होंगे कि $20 इन्वेस्ट करके मैंने सिर्फ एक ही दिन में $100 प्रॉफिट कर लिया। यानी $20 से मेरा अकाउंट $100 में चला गया, वो भी सिर्फ
एक दिन के अंदर। लेकिन कहानी इधर ख़त्म नहीं हुई। अभी आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिए, आपको पता लगेगा कि आगे कौन कौन से ट्विस्ट आए। तो दोस्तों, जब मेरा अकाउंट $100 हो गया तो मेरे मन के अंदर ये चीज़ें पैदा होने लग गई कि अब मुझे करोड़पति तो क्या अरबपति बनने से भी कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दोस्तों, दूसरे ही दिन मेरे 100 का $100 ज़ाया हो गया। जी हाँ दोस्तों, पूरा 100 का $100 मेरा लॉस हो गया। दोस्तों, जब मेरा पूरा $100 लॉस हो गया तो अगले दिन मैंने दोबारा $20 इन्वेस्ट किए, लेकिन बदकिस्मती से वो भी लॉस हो गए। इस तरह दोस्तों ये सिलसिला चलता रहा। कभी मैं $50 डिपॉजिट करता, कभी मैं $100 डिपॉजिट करता और शाम को सारा लॉस करके लैपटॉप बंद करता। जब मेरा लॉस तकरीबन 1 लाख रुपए तक हो गया तो मैंने सोचा कि बस बहुत हो गया, अब मैं ये काम बंद कर दूंगा। बस एक दफ़ा मेरा लॉस रिकवर हो जाए, उसके बाद मैं ज़िंदगी में कभी बाइनरी ट्रेडिंग दोबारा नहीं करूंगा। और इस 1 लाख के लॉस को रिकवर करने के चक्कर में मैंने बार बार डिपॉजिट करता रहा, बार बार लॉस करता रहा, और ये सिलसिला तब रुका जब मेरा लॉस 5 लाख रुपए हो गया। जी हाँ दोस्तों, जब मेरा लॉस 5 लाख रुपए हो गया तब मुझे समझ आई कि मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हो गया। मुझे ट्रेडिंग का नाम इस्तेमाल करके इतने साल तक जुआ खेलवाया गया और मुझे ये बात पता लग गई कि अगर मैं मज़ीद बाइनरी ट्रेडिंग करूंगा तो बर्बाद हो जाऊंगा। दोस्तों, ये चीज़ बताने का मकसद ये था कि किस तरह एक वीडियो, YouTube की एक वीडियो आपका लाखों का फ़ायदा कर सकती है और किस तरह एक वीडियो YouTube की आपका लाखों के लॉस की जिम्मेदार बन सकती है। दोस्तों, इसके कुछ ही दिन बाद मुझे एक न्यूज़ मिली कि यूरोप के अंदर कुछ लोगों ने बाइनरी ट्रेडिंग की है और उनको इस हद तक लॉस हुआ है कि उन्होंने अपना घर बार, बिजनेस सब कुछ बेच डाला है और सड़कों पर आ गए हैं। और कुछ लोग डिप्रेशन की बीमारी के अंदर मुब्तला हो गए हैं और कुछ लोगों ने खुदकुशी कर ली है। जब यूरोपियन गवर्नमेंट को इस बात का पता लगा कि इन खुदकुशियों के पीछे बाइनरी ट्रेडिंग के कमालात हैं, बाइनरी ट्रेडिंग में लोगों का लॉस इस हद तक हुआ है कि लोग डिप्रेशन के मरीज़ बन गए हैं और ख़ुदकुशियाँ करने तक आ गए हैं, तब यूरोपियन गवर्नमेंट ने इस बात का फैसला किया कि पूरे यूरोप में बाइनरी ट्रेडिंग को बैन कर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, और लास्ट ईयर 2019 में बाइनरी ट्रेडिंग पूरे यूरोप में बैन हो गई, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान और इंडिया में अभी तक ये बैन नहीं हुई। दोस्तों, ये स्टोरी सुनाने का मकसद ये था कि अगर आप बाइनरी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे छोड़ दीजिए। बाइनरी ट्रेडिंग एक जुआ है और जुआ जो भी खेलता है वो बर्बाद हो जाता है। अगर आपको ट्रेड करनी है तो आप स्टॉक मार्केट में कीजिए, आप फॉरेक्स मार्केट में कीजिए, लेकिन वहाँ पर भी तब कीजिए जब आप इस काम को मुकम्मल तौर पर सीख लें, किसी टीचर से सीख लें। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर आप अपनी कार के इंजन को खोल कर बैठ जाएं और उसे खुद ही ठीक करने लग जाएं तो क्या वो इंजन ठीक हो जाएगा? नहीं, वो मज़ीद ख़राब हो जाएगा। अगर आप कार का इंजन ठीक करना चाहते हैं तो पहले आपको कार मैकेनिक के से शागिर्दी करनी होगी, पहले आपको कार मैकेनिक से कार का काम सीखना होगा, तब आप कार के इंजन को खोलेंगे तो उस कार के इंजन को ठीक कर लेंगे। इसी तरह दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो फॉरेक्स मार्केट में कीजिए, स्टॉक मार्केट में कीजिए, और तब कीजिए जब आप किसी टीचर से काम सीख लें। अगर आप टीचर के बगैर इस फील्ड में आएंगे तो यकीन मानो दोस्तों, आप बर्बाद हो जाओगे। मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब हम स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं या फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा मुकाबला बायर और सेलर्स के दरमियान होता है, जबकि बाइनरी ट्रेडिंग में हमारा मुकाबला ब्रोकर के साथ होता है। और ये बात अपने जहन में बैठा लीजिए, ब्रोकर आपसे 1000 गुना ज़्यादा स्मार्ट होता है। अगर आप अपने आप को ब्रोकर से ज़्यादा स्मार्ट समझ रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। एक अक्लमंद आदमी ने कहा था कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो लोगों के तजुर्बात से फ़ायदा उठाइए, ना कि खुद तजुर्बात शुरू कर दीजिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ दोस्तों। एक पैनाडॉल की गोली जो सर दर्द को ठीक करती है,
जब ये डिस्कवर हुई तो इससे पहले बहुत से एक्सपेरिमेंट किए गए। दोस्तों, अब जो इंसान अक्लमंद होगा वो क्या करेगा, जब उसका सर में दर्द होगी वो पैनाडॉल की गोली खा लेगा। लेकिन जो इंसान कम अक्ल होगा वो ये कहेगा कि नहीं, मैं पहले तजर्बात करके खुद एक दवाई तैयार करता हूँ और फिर उसको खाऊंगा तो मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, खुद तजर्बात ना कीजिए। जो लोग आपसे पहले तजर्बात कर चुके हैं उनके तजर्बों से फ़ायदा उठाइए और उनकी बात मानिए और प्लीज़ बाइनरी ट्रेडिंग को बंद कर दीजिए। लेकिन अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा शार्प समझते हैं और आप ये समझते हैं कि आप बाइनरी ट्रेडिंग करके पैसा कमा लेंगे तो शौक़ से कीजिए, अपना शौक़ ज़रूर पूरा कीजिए। लेकिन आखिर में आप यही कहेंगे कि काश हम इस भाई की बात मान लेते तो अपना वक्त और पैसा ज़ाया होने से बचा लेते। अगर आपको ट्रेडिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है तो फॉरेक्स मार्केट में आइए, स्टॉक मार्केट में आइए। लेकिन उस मार्केट में आने से पहले भी आपको वो काम सीखना पड़ेगा, एक टीचर की गाइडलाइन लेनी पड़ेगी। आप टीचर के बगैर कोई काम नहीं कर सकते। दोस्तों, आप किसी भी चीज़ का माहिर बनना चाहते हैं तो पहले आपको उसकी एजुकेशन लेनी पड़ती है, वो काम सीखना पड़ता है। इसी तरह स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट का काम करने से पहले आपको वो काम सीखना पड़ेगा। और अगर आप सीखे बगैर ट्रेडिंग करेंगे तो दोस्तों यकीन मानो आपका अंजाम बहुत बुरा होगा। दोस्तों, अक्सर लोग ये समझते हैं कि बाइनरी ट्रेडिंग बहुत इजी है जबकि फॉरेक्स और स्टॉक मार्केट बहुत मुश्किल। ऐसा हरगिज़ नहीं है। सच तो ये है कि बाइनरी ट्रेडिंग बहुत मुश्किल जबकि फॉरेक्स और स्टॉक मार्केट बहुत इजी है। बस फ़र्क ये है कि बाइनरी ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि लोगों को देखने में बहुत इजी लगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने जाल में फंसाया जा सके। जबकि हकीकत ये है कि बाइनरी ट्रेडिंग दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है और इसमें पैसा बनाना नामुमकिन है। जबकि फॉरेक्स मार्केट और स्टॉक मार्केट देखने में मुश्किल लगती है, मगर जब हम 2-3 माह फॉरेक्स मार्केट और स्टॉक मार्केट को सीखते हैं तो हमें पता चलता है कि बाइनरी ट्रेडिंग की निस्बत 1000 गुना आसान और मुनाफा बख्श है। दोस्तों, मैं एक बहुत ही दुखी दिल से एक बात करना चाहता हूँ कि हमारे बहुत से यूट्यूबर्स बाइनरी ट्रेडिंग को प्रमोट करते हैं। मैं आज आपको बताता हूँ कि ये लोग बाइनरी ट्रेडिंग के रिलेटेड वीडियो क्यों बनाते हैं। दोस्तों, ये लोग बाइनरी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से थोड़े से पैसे लेते हैं और फिर उनके प्लेटफॉर्म को लोगों के सामने रखते हैं और झूठी तारीफ़ें करते हैं कि आप बाइनरी ट्रेडिंग करके करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे। ये लोग सिर्फ थोड़े से मुफाद के लिए बाइनरी ब्रोकर से थोड़ा सा पैसा लेकर बेशुमार लोगों को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को बहुत समझाया कि दोस्तों, चंद पैसों के लिए लोगों का लाखों का नुकसान ना करो। आपकी ये झूठी वीडियो देखकर ना सिर्फ मुझ जैसे बल्कि मुझ जैसे हज़ारों लोगों ने अपना पैसा बर्बाद किया है और लोग कर रहे हैं। इसलिए बाइनरी ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो ना बनाओ क्योंकि ये एक झूठी वीडियोज़ हैं। बाइनरी ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, हमारे माशरे में लोग सिर्फ अपना मुफाद सोचते हैं। थोड़े से पैसे ब्रोकर से लेके उसकी तारीफ़ों के पुल बांधते हैं और बताते हैं कि बाइनरी ट्रेडिंग करके आप करोड़पति बन सकते हैं। और मासूम लोग इनकी वीडियोस देखकर अपने लाखों रुपए का नुकसान करते हैं। इधर आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यार ये क्या डीमोटिवेट करता जा रहा है हमें, ये क्या डीमोटिवेट करता जा रहा है हमें। दोस्तों, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको इस बुराई से बचा रहा हूँ, इस खाई से बचा रहा हूँ कि अगर आप इसमें गिर गए तो फिर आप कभी उठ नहीं सकेंगे। मैं आपको एक आखिरी मिसाल देता हूँ, अगर आप इस मिसाल को समझने के बाद भी मेरी बात को समझ ना सके तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज़ है। दोस्तों, मिसाल को ज़रा गौर से सुनिए, मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिए। एक आदमी आपको कहता है कि बेटा ये सड़क जा रही है, इस सड़क के ऊपर चलते जाओ और बहुत आगे जब चले जाओगे वहाँ पर तुम्हें ख़जाना मिलेगा और उस ख़जाने से तुम अमीर हो जाओगे और तुम करोड़पति बन जाओगे। तो इस ख़जाने को ले आओ।
ایک آدمی آپ کو کہتا ہے کہ یہ سڑک جا رہی ہے، اس سڑک پر چلتے جاؤ اور سڑک کے بہت آگے تک جب چلے جاؤ گے وہاں پر تمہیں خزانہ ملے گا، لیکن اس سے پہلے ایک اور آدمی یہ بات سن لیتا ہے اور آپ سے پہلے وہ اس سڑک پر چل نکلتا ہے۔ جب آپ اس سڑک پر جانے لگتے ہیں اور تھوڑا ہی آگے جاتے ہیں تو وہ آدمی جو آپ سے پہلے اس سڑک پر جا چکا تھا وہ واپس آ رہا ہوتا ہے اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ دوست یہ اس سڑک پر نہ جاؤ، آگے کوئی خزانہ نہیں ہے بلکہ آگے خوفناک جنگلی جانور ہیں جنہوں نے میرے ہاتھ اور ٹانگیں توڑ دی ہیں، لیکن خوش قسمتی سے میں واپس زندہ آ گیا ہوں۔ اگر تم جاؤ گے تو ہو سکتا ہے تم واپس زندہ آ بھی نہ پاؤ۔ میری قسمت اچھی تھی کہ میری تو ہاتھ اور ٹانگیں ٹوٹی ہیں لیکن میری زندگی بچ گئی ہے، لیکن اگر تم جاؤ گے تو آگے جنگلی جانور ہیں، وہ تمہارے جان بھی لے سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تم میری طرح زندہ واپس لوٹ بھی نہ پاؤ۔ تو دوستو اب عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سے پہلے جو آدمی اس سڑک پہ جا چکا ہے آپ اس کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں۔ وہ اس سڑک پہ مکمل جا کے دیکھ چکا ہے کہ یہاں کوئی خزانہ نہیں بلکہ صرف جنگلی جانور ہیں جو آپ کو نوچ کھائیں گے۔ لہٰذا دوستو اس سڑک پہ جانے سے بچو، یہ بائنری ٹریڈنگ کی سڑک بہت خطرناک سڑک ہے، اس میں آپ کو کچھ ملنے والا تو ہے نہیں لیکن جو آپ کے پاس تھوڑا بہت ہے وہ بھی چلا جائے گا۔ دوستو میرا کام تھا آپ کو سمجھانا، میں نے ہر طرح سے کوشش کی کہ آپ اس بات کو سمجھ سکیں۔ میرے پاس جتنا میرے اندر ایبیلٹیز تھی، جتنی میرے اندر کوالٹیز تھی، میں نے اس کے مطابق 100% کوشش کی مثالیں دے کر آپ کو سمجھانے کی۔ اگر آپ ابھی بھی میری بات کو سمجھ نہ سکیں تو دوستو میں آپ کے لیے بس دعا ہی کر سکتا ہوں پھر کہ اللہ آپ کو ہدایت دے اور ان لوگوں کو ہدایت دے جو بائنری ٹریڈنگ کی ویڈیو بنا کر معصوم لوگوں کو اس چنگل میں پھنسا رہے ہیں اور ان کا لاکھوں کا نقصان کر رہے ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم۔